हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम BCA फर्स्ट सेमेस्टर ECO 01 जिसका नेम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। इसका ब्लॉक 2 जिसका नेम है फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस, इसका यूनिट 7। तो यूनिट 7 का जो है वो नेम है स्टॉक एक्सचेंज। तो इस पूरे यूनिट के अंदर सिर्फ हमने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बात की है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन क्या होते हैं, ट्रेडिंग किस तरह से करी जाती है, डीलिंग के क्या क्या टाइप होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में यूज की जाती है तो वो कौन कौन सी होती है। इसके ऊपर मैंने इन सभी चीजों के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उनको जाकर देख सकते हो या फिर आप ECO 01 की प्लेलिस्ट को देख सकते हो जिसमें आपको सारे ही टॉपिक मिल जाएंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और भी सभी कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर और भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे हम सभी की वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन सभी के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे स्पेकुलेटर्स जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी वजह से जो प्राइजेस हैं वो चेंज होते हैं। प्राइजेस, अगर स्पेकुलेटर किसी भी चीज को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उनकी वजह से प्राइजेस चेंज होते हैं। लेकिन कुछ अदर एक्टिविटीज भी हैं जिनकी वजह से क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज के जो प्राइजेस होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फ्लक्चुएशन होती रहती है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है उसका प्राइस, ठीक है, घटना बढ़ना। तो सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट में क्या है, अगर बैंक के द्वारा जो वो लोन प्रोवाइड कराता है या फिर ओवरड्राफ्ट देता है बैंक, ठीक है, तो वहां पर अगर इंटरेस्ट रेट वो कम लेने लग जाए, ठीक है, मान लो दो तरह से चेंज करेगा, या तो वो इंक्रीज कर सकता है इंटरेस्ट रेट को या फिर वो डिक्रीज करता है ना। तो अगर वो इंक्रीज कर देता है इंटरेस्ट रेट को, जो वो चार्ज कर रहा है कि आपने अगर लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, हम बैंक से कम लोन लेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो बैंक से, क्योंकि उसने पैसे क्या है बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिया, तो जब उसने किसी भी प्राइस को, मान लो अगर जो भी इंटरेस्ट लिया है हमने ओवरड्राफ्ट या फिर लोन की एक्टिविटीज में, अगर प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पर हम लोन वगैरह कम लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर, मतलब जो ये स्पेकुलेटर्स होते हैं वो ज्यादातर कौन सा पैसा लगाते हैं, जो वो क्या कर सकते हैं, लोन वगैरह लेके तब लगाते हैं उसमें पैसा। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो वहां पर वो लोन कम लेंगे, यानी कि वो परचेज कम कर पाएंगे स्टॉक्स की। ठीक है, तो अगर जो डिक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, स्पेकुलेटर्स क्या कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन ले पाएंगे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या कर पाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारा पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो ये इसका इफेक्ट था अगर इंटरेस्ट रेट में घटना बढ़ना हो रहा है तो। उसके बाद है एक्टिविटीज ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, ये काफी सारा स्टॉक, मतलब जो भी हमारे काफी सारे शेयर्स वगैरह है वो एक लार्ज अमाउंट में परचेज कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने एक लार्ज अमाउंट में बाय कर लिया, ठीक है, किसी भी स्टॉक को, तो वहां पर क्या है, एक लार्ज अमाउंट में बाय कर लिया, तो अगर इन्होंने खरीद लिया है तो क्या होगा, वहां पर इस चीज की मतलब डिमांड जो है वो बढ़ गई, बाय कर रहे हैं ये, तो वहां पर क्या है, अगर डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज की तो क्या होता है, प्राइस उसका बढ़ जाता है। लेकिन अगर इन्होंने उस चीज को सेल कर दिया तो डिमांड कम हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इन्होंने सेल कर दिया तो डिमांड कम हो गई। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये इसका प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया। समझ आई बात। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कोई एक्टिविटी जिसकी वजह से बाय और सेल करने पर जो स्टॉक का प्राइस है वो घटता बढ़ता रहता है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अगर मान लो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड कमा रही, मतलब प्रॉफिट कमा रही है, तो हो सकता है कि कंपनी अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करे, है ना। तो इसी तरह से, और जो कम स्टॉक एक्सचेंज होता है वो क्या करता है, कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है, कितना कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सब क्या है, नॉर्मल पीपल्स को प्रोवाइड कराती है जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनको। ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में ये सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि किसका स्टॉक का प्राइस ज्यादा हो रहा है, किसका कम हो रहा है, ये सब कुछ बताती है। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये कंपनी की परफॉर्मेंस जो है उसकी वजह से भी हमारे स्टॉक के जो प्राइजेस हैं उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। अगर कंपनी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कराती है तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, है ना, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ते ही प्राइस बढ़ गया। अगर कंपनी का डिविडेंड अच्छा खासा नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है कंपनी को, तो लोग उसको नहीं परचेज करेंगे, वैसी डिमांड घट गई, डिमांड घटा तो प्राइस घट गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल की जो एक्टिविटीज होती हैं इसमें क्या होता है, ये दो तरह की होती हैं। अगर कोई भी बिजनेस है वो सफलता की ओर बढ़ रहा है,
ठीक है, सफलता, समृद्धि, सक्सेस हो रही है उसको, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल दो तरह के होते हैं, या तो उसको सक्सेस मिल रही है, ठीक है, बिजनेस जो है, मतलब मान लो आज उसको सक्सेस नहीं मिल रही, लेकिन कल को जाके ऐसा हम सोच सकते हैं ना कि हमें लगता है कि हाँ बिजनेस, इस बिजनेस का स्कोप आगे जाकर काफी अच्छा है, ठीक है, तो इसने आज शेयर्स जो है वो प्रोवाइड किया, तो हमें उसको खरीद लेना चाहिए, आगे जाके इसका हमें काफी अच्छा अमाउंट मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा अगर लोगों को लगता है तो वो ज्यादा मात्रा में उसको परचेज करेंगे। जैसे ही वो परचेज करने लगे, शेयर का प्राइस बढ़ गया। अगर बिजनेस का हमें लगता है कि आगे जाके कोई मोटिव नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मतलब हानियां होती रहेगी, इतना ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, लोग इसके ऊपर कम पैसा लगाएंगे, ठीक है, तो वैसे इसका प्राइस घट जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो, अब मैनेजमेंट के अंदर काफी सारे लोग होते हैं जो उसको चलाते हैं। अगर कोई ऐसा मैनेजमेंट का पर्सन है जो काफी टाइम से उस कंपनी को मैनेज कर रहा था, लेकिन सडनली उसकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर कोई अदर इशू है जिसकी वजह से उसको निकाल दिया गया है, या कुछ भी है, तो जो मैनेजमेंट है उस के ऊपर भी तो फर्क पड़ेगा ना। तो उस मैनेजमेंट की वजह से अगर मान लो कि वो पर्सन अच्छा था और हमें लग रहा था कि हाँ ये अपनी कंपनी को आगे बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है, तो हमने उस पर्सन के चलते इसके ऊपर काफी ज्यादा जो स्टॉक है इसके परचेज कर लिए, ठीक है। हो सकता है भाई, क्योंकि अगर कोई मैनेजर अच्छा है, कंपनी को लगता है कि हाँ वो आगे लेकर जाएगा, लेकिन सडनली उसके साथ कुछ हो जाता है, कोई भी इशू हो जाता है और वो उस कंपनी में काम नहीं करता, या कोई भी अदर इशू हो जाता है, ठीक है, अगर उसकी डेथ भी हो गई या कुछ भी हो गया, तो वहां पर हमें मैनेजमेंट के ऊपर क्या होगा, शक हो जाएगा कि हाँ भाई अब कौन इसको अच्छे से चलाएगा। तो वहां पर क्या होगा, लोग हो सकता है कि उसके जो सेल करने लग जाए, जो भी उसका स्टॉक था उन्होंने परचेज करके रखा था, तो जैसे ही वो सेल करने लग जाएंगे, डिमांड कम हो गई, प्राइस घट गया, ठीक है। और हो सकता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो किसी और कंपनी में वर्क करता था, या किसी एक अच्छा पर्सन जो अब शायद उसने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है, अब हमें उसके ऊपर विश्वास है कि हाँ वो उसको अच्छा ग्रो कर सकता है, ठीक है, तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये दूसरी कंपनी में काम करता था तो इसने उसको भी बहुत अच्छे पोजीशन पे ले जाकर खड़ा कर दिया, हो सकता है कि इसको भी ले जाकर खड़ा कर दे, तो वहां पर लोग उसके ऊपर प्राइस जो स्टॉक है वो परचेज करेंगे, ठीक है, तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिक फ्लक्चुएशन। सिंथेटिक फ्लक्चुएशन में क्या होता है, अगर किसी स्टॉक का प्राइस किसी स्टॉक एक्सचेंज में कम ज्यादा होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो किसी एक, ये क्या है सिंथेटिक फ्लक्चुएशन, कि अगर एक स्टॉक एक्सचेंज में किसी का भी प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में, तो दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में भी उस पर्टिकुलर कंपनी का जो स्टॉक है उसके प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो ये हमारे स्पेक्यूलेटर्स होते हैं उनका आपस में क्या होता है, कम्युनिकेट करते रहते हैं वो, ठीक है। इसकी वजह से इमीडिएटली मतलब जल्दी तुरंत अगर किसी का भी प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसके ऊपर उसको पता चल जाता है स्पेक्यूलेटर्स को, ठीक है, स्पेक्यूलेटर्स को पता लग जाता है, तो फिर उसकी वजह से इसके ऊपर क्या होते हैं, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, प्राइस पे। उसके बाद है पॉलिटिकल इवेंट। पॉलिटिकल इवेंट मतलब गवर्नमेंट का आना, मतलब न्यू गवर्नमेंट का आना, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में कोई चेंज होना, कॉन्फ्लिक्ट होना पॉलिटिक्स में, या फिर वॉर्स होना नेशंस में, ठीक है, जिसकी वजह से शेयर्स के प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब कि जो गवर्नमेंट की पहले से टैक्स पॉलिसीज थी, ठीक है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली कोई भी पॉलिसी थी, प्राइस कंट्रोल, लाइसेंसिंग एक्सेट्रा, अगर इन सारी पॉलिसीज के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ता है, वो चेंज करती हैं, ठीक है, टैक्स रेट अगर घटा दिया या बढ़ा दिया तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा प्राइस के ऊपर, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट घटा दिया या बढ़ा दिया तो उसकी वजह से भी जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है उसका प्राइस जो है वो घटता बढ़ता फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। उसके बाद है मिसलीनियस फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर रिलेट नहीं करते, ठीक है, फिर भी उनसे शेयर पर इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि वेदर की कंडीशन चेंज हुई है, ठीक है, जिससे एक्सेसिव रेनफॉल हुआ है, तो इसका इफेक्ट एग्रीकल्चर पर पड़ेगा। हो सकता है कि उसका अगर असर उन कंपनी पर भी पड़े, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
कंपनी पर इसका असर होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा, शेयर्स का प्राइस जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका कोई भी कमेंट है तो मुझे सजेशन में जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।